जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अशोक की पाठशाला। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद हम ये वीडियो डाल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं डाल पा रहे थे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम आज आपको कैलेंडर का दूसरा पार्ट दे रहे हैं। यानी कि पिछली वीडियो में हम बता चुके थे कि आपको कैलेंडर को यानी कि सिंगल डेट, कैलेंडर में जो सिंगल डेट होता है उसको निकालने के लिए दो तरीका होता है। एक होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, और उसी वीडियो में आपको बता चुके थे कि हम आपको कोड भी बता देंगे। कोड के माध्यम से भी आपको कोड बता देंगे, तो आप कोड के माध्यम से आप वो डेट के जो दिन होंगे उसको निकाल सकते हैं। हाँ, यदि आपको कोड याद हो गए तो आप बमुश्किल 10 सेकंड के अंदर आप दिन को बता देंगे। और यदि आपको कोड नहीं याद हुए तो आप पिछली वीडियो में जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे आप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं हम कॉन्सेप्ट यानी कि कोड। जिस तरीके से दो प्रकार के वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, उसी प्रकार से उन दोनों वर्षों के कोड भी होते हैं। प्रत्येक में यानी कि दोनों वर्षों में जितने महीने होते हैं उनका अलग अलग कोड होता है। अच्छा, क्या समानता होती है और क्या उसमें अंतर होते हैं, आपको यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। जैसे कि अगर लीप वर्ष की बात कही जाए, लीप वर्ष की बात कही जाए, लीप वर्ष, ठीक बात है, लीप वर्ष की बात कही जाए, ठीक है ना? तो जनवरी हम बता दे रहे हैं आपको। जनवरी, एक मिनट हम देख लेते हैं कहाँ तक। ठीक है, जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, देखिएगा हम कॉलम बना चुके हैं। इसमें अब हम कोड डालेंगे हर महीने के। यहाँ पे जे से जनवरी, एफ यानी कि आप जान पा रहे हो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हम सभी महीनों के पहले लेटर को लिख दिए हैं। इससे आपको आसानी होगा जानने में। ठीक है ना? हम सबसे पहले लीप वर्ष को देखेंगे, यानी कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड कौन सा होता है, फरवरी का कोड क्या होता है। ठीक है ना? तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है और फरवरी का कोड 3 होता है ना। सिर्फ यहीं पे अंतर होता है बस। लीप वर्ष में यही 2 महीने, जनवरी और फरवरी। साधारण वर्ष में जनवरी और फरवरी। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होता है और फरवरी का कोड 4 होता है, जबकि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है और फरवरी का कोड 3 होता है। तो 0 340, 0 340, ठीक है, 0 340, 250, 250, 361 और 46, ये कोड होता है। 0 340, 250, 361 और 46। यहाँ पे देखिएगा, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का कोड 4 होता है, जबकि आपको ऊपर दिख रहा होगा लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है और फरवरी का कोड 3 होता है। बस इन्हीं 2 महीनों में, यानी कि अगर लीप वर्ष आया तो यहाँ पे जनवरी फरवरी, साधारण वर्ष आया तो जनवरी फरवरी को ध्यान में देके हम सवाल को करेंगे। ठीक है? बाकी जितने भी डेट हैं आपको सेम याद कर लेना है। मार्च से दिसंबर तक के डेट जो है, जो कोड है वो सेम है, यानी कि बराबर है, यानी कि वही है 4 0 250, ठीक है ना,
361 और यहाँ पे 46। इसको याद करने का सही तरीका क्या है? 144 जैसे चलिए लीप वर्ड्स को याद करते हैं। 3 से 4 बार आप हमारे साथ दोहराएंगे, याद हो जाएगा। चलिएगा 0 340 250 361 और 46। क्या कैसे कैसे? 0 340 0 340 250 0 340 250 361 और 46। एक बार फिर से 0 340 250 361 और 46। ठीक है ना? एक बार और याद करिएगा, एक बार और हमारे साथ दोहराइए। 0 340 250 0 340 250 361 और 46। ठीक ना? कहीं न कहीं कुछ याद हो रहा होगा। आप 1-2 बार अपने स्वतः याद कर लेंगे और याद हो जाएगा। याद पहले तो आज से कुछ समय पहले यानी कि तकरीबन 1 दशक पीछे आप चले जाइए, तो लोगों को कम से कम 50 से 60 नंबर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर याद होते थे, है ना? अब दशक की बात मतलब कि 2010 वर्ष की बात मैं बताऊँ, लोगों को हम ही लोगों को बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर याद होते थे। तो कॉन्टैक्ट नंबर के हिसाब से ही आप याद कर लीजिए 0 340 250 361 और 46। ये लीप वर्ष का हुआ। रही बात साधारण वर्ष की देखा जाए तो साधारण वर्ष 144 देखिएगा, सिर्फ 14 यहाँ 0 के स्थान पे सिर्फ 14 लगा दीजिए, बाकी कोड सेम ही है। ठीक है ना? 144 0 250 361 और 46। ठीक है ना? चलिएगा ठीक है ना? तो ये महीनों का कोड हुआ, ये महीने का कोड हो गया। अब हम याद करेंगे अब हम याद करेंगे शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्ष का कोड जैसे यदि कहा जाए 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300। इतना लिखने का मेरा उद्देश्य ये है आप जान जाएं कि हाँ क्रम कैसे चलेगा। देखिए सिर्फ इसमें 4 कोड याद करना होगा। क्या? 64 20 का सिर्फ इतना ही याद करना होगा। 64 20। ठीक है ना? कैसे याद करना होगा? देखिएगा जो लीप शताब्दी वर्ष भी 2 तरीके से होता है। एक होता है लीप शताब्दी वर्ष, एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जो 400 से डिवाइड हो जाए और साधारण शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जो 400 से डिवाइड ना हो। ठीक बात है ना? तो लीप शताब्दी वर्ष का कोड होगा 6 और लीप शताब्दी वर्ष के एक शताब्दी वर्ष ज़्यादा हो यानी कि 100 शताब्दी वर्ष ज़्यादा हो तो उसका कोड होता है 4। लीप शताब्दी वर्ष से 200 शताब्दी वर्ष ज़्यादा हो तो उसका कोड होगा 2 और लीप शताब्दी वर्ष से 300 शताब्दी वर्ष ज़्यादा होगा तो उसका कोड होगा 0। बस इतना ही याद करना होगा 64 20। अब फिर यहाँ पे देखिए 1600 जो है एक लीप शताब्दी वर्ष है इसलिए इसका कोड हुआ 6 और 1700 जो है उससे 100 शताब्दी वर्ष अधिक हुआ तो 4 हुआ। 1800 200 शताब्दी वर्ष अधिक हुआ इसका कोड हुआ 2 और लीप 1900 जो है 1600 से 300 शताब्दी वर्ष अधिक हुआ इसका कोड हुआ 0। ठीक बात है ना? फिर आ गया 2000 कैसा शताब्दी वर्ष है? यदि आपको पता नहीं है तो आप इसको 400 से डिवाइड करेंगे। यदि यह पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो यह लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो जो 2000 है 2000 ये है, ये 400 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक बात है ना? तो ये इसका कोड भी हो जाएगा 6। ठीक है ना? इसका कोड हो जाएगा 6। 2100 लीप शताब्दी वर्ष नहीं है क्योंकि 400 से नहीं कटेगा। इसका कोड हो जाएगा 4। फिर 2200 देखा जाए 2000 से ये 200 शताब्दी वर्ष अधिक है तो इसका कोड 2 हुआ। 2000 से ये 2300 क्या है 300 शताब्दी वर्ष अधिक है इसका कोड हो जाएगा 0। ठीक बात है ना? आप इसमें भी भर दीजिए 6 4 2 0। ये हो गया आपका कोड। ठीक है ना? अब महीनों के कोड हम ज्ञात कर लिए।
और शताब्दी वर्ष के कोड ज्ञात कर लिए। हम अब ज्ञात करेंगे दिनों के कोड ना। दिन, ठीक है भैया। दिन में देखेंगे बेसिक तरीके से जब सीख रहे थे तो उसमें हम सप्ताह को 1 से शुरू कर रहे थे। सप्ताह का कोड 1 दिए थे। सोमवार को यानी कि सॉरी सप्ताह यानी कि सोमवार का जो कोड होता है वो 1 दिए थे। और इसमें यानी कि जब कोड की बात कही जाएगी, कोड से जब सीखेंगे तो इसमें रविवार को हम 1 कोड देंगे, ठीक है ना। रविवार को 1, रविवार, सोमवार को 2, मंगलवार को 3 और बुधवार को 4 कोड देंगे, ठीक है ना। बुधवार को 4 कोड दिए। फिर उसके बाद में बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 6 और शनिवार का कोड हो जाएगा 0। इस कोड को आपको याद करना होगा। यदि यह कोड आपको याद हो गया है तो ध्यान रखिएगा कि सिंगल डेट का कोई भी सवाल हो, आप बिल्कुल 10 से 15 सेकंड के बीच में आप कर पाएंगे। ठीक बात है ना। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ढेर सारे लोगों में शेयर करिएगा। ठीक बात है ना। चलिएगा एक बार देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर ये याद हो गया तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि कम समय में और ज़्यादा काम करेगा ये, है ना। याद हुआ तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, नहीं याद हुआ तो आप पिछली वीडियो देख के आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इस पे अब हम सवाल करेंगे जिससे कि हमारा ये ट्रिक जो है यानी कि ये कोड जो है प्रूफ हो जाए। चलिए यही कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कहा गया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, है ना। कौन सा दिन, ठीक है ना, कौन सा दिन होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो डेट होगा उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिख दिए। अब अगस्त है तो अगस्त का कोड होता है क्या, अगस्त का कोड क्या है, 3 है। अगस्त का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है ना। तो 3 आप यहाँ पर रख दिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 1900 शताब्दी दिख रहा है, 1900 शताब्दी दिख रहा है तो 1900 शताब्दी का कोड होता है 0, आप 0 कर दीजिए। 47 को वैसे सीधे सीधे लिखिए। उसके बाद क्या करेंगे कि इसी 47 में 4 से भाग करेंगे और पूरी तरीके से जितनी बार 47 कट रहा है, 4 से जितनी बार पूरी तरीके से भाग जा रहा है 47 में, आप उतना लिख देंगे। जैसे 4 से अगर 47 को भाग करेंगे तो 11 से 44, 11 बार तो पूरी तरीके से कट रहा है, और जो शेष बच रहा है उसको छोड़ देंगे। तो 11 बार जा रहा है तो 11 हम यहाँ पे लिख देंगे, और सभी को जोड़ के हम 7 से भाग दे देंगे, बस सिंपल सा है ना। इसको आप समझ लीजिए, ये 11 कैसे आया। 47 को आप 4 से यदि भाग करेंगे, 4 एक का 4 होगा, कट जाएगा, यहाँ पे 7 करिए, फिर 4 एक का 4 होगा। इससे लेना देना नहीं है कि कितना शेष बच रहा है, यहाँ पूरी तरीके से कितनी बार गया, 11 बार तो पूरी तरीके से गया, लेकिन शेष बच गया 3, ठीक है ना। तो हम इसको 11 को ऐसे ही कर देंगे ना। अब आप चाहें तो सभी को बारी बारी से, यानी कि अलग अलग तरीके से सभी को 7 से भाग करके आप इनको जोड़ सकते हैं, या तो पूरे सभी को काउंट कर लीजिए, तब इनको कटा दीजिए, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, ऐसे हो सकता है। कैसे, 47 में 3 को जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। 50 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना। 15 और 1 प्लस 11 इतना हो गया। इसको इधर जोड़ दीजिए, इसमें 15 में 16 हो गया। 16 को 11 में जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे
तो 7 तरीके 21 कितना आएगा शेषफल, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 6। कितना आएगा, शेषफल आएगा 6। और 6 किसका कोड है, देखिएगा 6 शुक्रवार का कोड है, तो 15 अगस्त 1947 को 6 शेष आएगा। ये कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने तरीके से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। या तो पहले बारी बारी से कर लीजिए, 15 को अलग, 47 को अलग, 11 को अलग 7 से कटा दीजिए, या इन सभी को जोड़ के कटा दीजिए। जिस तरीके से आपकी स्पीड बनी हो, जिस तरीके से आपकी स्पीड बन रही हो, आप उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलेगा, अब हम दूसरा कुछ सवाल देखते हैं। इसी पे हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अगर कहा गया 24 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक बात भैया। 24 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करेंगे, इस 24 को लिख देंगे, ठीक है ना। तो 24 लिख दिए, प्लस मार्च का कोड 4 होता है, और 2000 दिख रहा है ना, 2000 शताब्दी वर्ष, 2000 शताब्दी वर्ष का कोड होता है 6, प्लस इस 23 को रख दीजिए। फिर 23 में हम 4 से भाग करेंगे, एक बार फिर से यहाँ समझ लीजिएगा। 23 में हम 4 से भाग कर लेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यहाँ 3 शेष बचा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जितनी बार पूरी तरीके से भाग गया उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये तो अभी बताने के लिए बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 4 पंचे 20 कर देंगे, सीधा सीधा 4 पंचे 20, 23 लिखने के बाद 4 पंचे 20 कर देंगे। आप इस सभी को या तो जोड़ के भाग कर लेंगे, जोड़ के 7 से भाग कर देंगे, या तो 24 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 तरीके 21 3 बचा ना, इसको 23 को 7 से भाग कर दिए, 7 तरीके 21 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, ठीक बात है भैया। फिर 6 और 4 10 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 3 शेष बचेगा, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचा ना। देखिए 3 3 6 2 8 8 हो गया, 8 और 5 8 5 13 होता है। 13 को यदि 7 से आप डिवाइड करेंगे, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। 6 किसका कोड होता है, 6 होता है शुक्रवार का कोड, ठीक बात है ना। 6 शुक्रवार का कोड होता है। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज प्रोत्साहन के लिए, हमारे हौसले को बनाए रखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ यदि आप नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलिएगा, कुछ नया देखते हैं, कुछ और देखते हैं। जैसे कहा गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10 फरवरी 2024, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष हुआ तो फरवरी का कोड 3, ठीक बात है ना। जब लीप वर्ष हुआ तो फरवरी का कोड 3, तो 10 को ऐसे लिख दीजिए, और फरवरी का कोड 3, और 2000 शताब्दी वर्ष है, कोड कितना 6, ठीक है ना। प्लस 24 को आप वैसा रख दीजिए, फिर 4 से 24 में भाग देंगे, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा, आप 6 लिख दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, आप जोड़ के कर दीजिए जिस तरीके से आपको, देखिए 24 को 6 में जोड़ दीजिए 30 आ गया, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 शेष बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद में 10 और ये 9, 6 3 9, 10 और 6 3 9 19 हुआ। 19 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 5 आएगा, 5 आया ना, तो 5 और 2 7, 7 बचा, 7 से अगर 7 में डिवाइड करेंगे तो 0 शेष आएगा। और 0 किसका होता है भैया, कोड 0 किसका है, शनिवार का है। ये 0 कोड किसका है, शनिवार का है। तो 10 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, ठीक है ना। यहां देखिएगा, जैसे कहा गया 15 जनवरी
15 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? ठीक है ना? 15 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? ध्यान दीजिएगा कि 2012 कैसा ईयर है। यदि आप 2012 को जान लिए कि ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या है? 0 है। ठीक है ना? चलिए 15, तो 15 आप ऐसे कर दीजिए। जनवरी का कोड लीप वर्ष में 0। फिर शताब्दी वर्ष कैसा है? लीप शताब्दी वर्ष है, तो लीप शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है? 6। 12 को आप ऐसे लिख दीजिए, और 12 में 4 से जब भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 4 तियां 12। आप जिस तरीके से समझे उस तरीके से इसको कटा सकते हैं 7 से। जैसे 12, 6 18, 18 और 3 21, यहाँ तक तो 0 हो गया। ये 15 बचा, 7 दूनी 14, 1 आया। 1 किसका होता है भैया? रविवार का होता है। एक कोड किसका है? रविवार का कोड है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बिल्कुल बनेगी। ठीक है ना? आप बार बार एक ही चीज को करेंगे तो स्पीड क्यों नहीं बनेगी? एक बार इसको देख लीजिए मन से और खुद से लगाइए। अब जो भी आपके पास बुक है उससे आप लगाएंगे, तो जब क्वेश्चन का आंसर मिलता रहता है, जब क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ना, तो ढेर सारी खुशी होती है और आप में एक नई एनर्जी का संचार होता है। तो ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो कोड है, कोड के माध्यम से ये आप जान लीजिए। याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 सवाल लगा लीजिए, गिन के 10 सवाल लगा लीजिए, सारे कोड अपने आप आपको याद हो जाएंगे। जितने भी कोड हैं, चाहे शताब्दी वर्ष के कोड हैं, चाहे महीनों के कोड हैं, चाहे दिनों के कोड हैं, आप 10 बार लगा लीजिए। 10 से 15 क्वेश्चन लगा लीजिए। 10 से 15 क्वेश्चन मतलब लीप वर्ष के, और 10 से 15 लीप वर्ष का मतलब जनवरी और फरवरी को लेके। फिर उसके बाद में 10 से 15 क्वेश्चन साधारण वर्ष के, जनवरी फरवरी को इन्वॉल्व करके लगा लीजिए। आपको कोड बखूबी याद हो जाएगा, और कोड याद हो गया तो जान लीजिए कि आपका तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का समय बच जाएगा, क्योंकि आप यदि कैलकुलेशन तेज कर रहे हैं तो आप 10 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है ना? चलेगा। अब हम देखते हैं नया कुछ देखते हैं। नया मतलब कि हम अब देखेंगे, यदि वर्ष समान है और डेट और महीना अलग है, तब कैसे कौन सा दिन होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है ना? इसको इरेज कर देते हैं। जिस भाई को ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में ना आया हो, वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे। थोड़ी सी मेहनत क्या करेंगे कि हमारी वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, और मेरे ख्याल से काफ़ी समय से ये बोर्ड पे रखा, मतलब काफ़ी समय बोर्ड से ये डिलीट नहीं किया गया, हटाया नहीं गया, तो आपको याद हो जाना चाहिए। और याद तो करना ही पड़ेगा आपको। याद कर लेंगे, याद हो जाएगा तो सबसे बेहतरीन है ये कॉन्सेप्ट। अब हम अपने व्हाइट बोर्ड को इरेज कर रहे हैं। अब सीखेंगे कुछ दूसरा। देखिए, यदि वर्ष समान है तब कैसे होगा? जैसे कहा गया 10 मार्च 1967 को 1967 को रविवार था, तो 25 अगस्त 1967 को कौन सा दिन होगा? ठीक बात है ना? देखिएगा भैया, इसमें क्या है, यदि वर्ष समान है तो वर्ष की बात ही नहीं करेंगे, हम इसको काट देंगे। ठीक। अब बात किसकी करेंगे? मार्च से लेके हम कहां तक करेंगे? अगस्त तक ना। समझिएगा, मार्च होता है 31 दिन का। मार्च 31 दिन का होता है। आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि यदि काउंट करना नहीं आ रहा है, वैसे तो जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, या जितने भी भाई कैलेंडर पढ़ते हैं या रीजनिंग पढ़ रहे हैं, उनको पता होता है कि जनवरी में कितने, फरवरी में कितने, मार्च में कितने, यानी कि महीनों में कितने दिन होते हैं, वो आपको पता होता है। जिनको नहीं पता है वो मुट्ठी वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे।
ना, जनवरी फरवरी वाला, या तो एक बार देख लेंगे तो याद हो जाता है भाई, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बस करने वाला हो। आप ठान लीजिए ना, तो क्या ही बताएँ, हिमालय की ऊँचाई भी छोटी पड़ जाएगी, समझिएगा। अब जैसे 10 मार्च को क्या है? रविवार। ये भाई जो रविवार दिया गया अपने मन से दिया गया, ऐसा नहीं कि आप कैलेंडर देखने लगे कि अरे था कि झूठे गलत बता रहे हैं, है ना? तो 10 मार्च 1967 को रविवार था, तो 25 अगस्त 1967 को कौन-सा दिन होगा? यदि साल समान है, तो साल की बात ही नहीं करेंगे, साल को हम कटा देंगे, है ना? अब हम बात करेंगे 10 मार्च से कहाँ तक? 25 अगस्त तक जाएँगे। देखिएगा, मार्च 31 तारीख का होता है, यानी कि इस दिन 31 दिन का होगा, 31st यानी 31 दिन का होता है, तो 10 दिन तो बीत चुका है, बचा कितना है? 21 दिन बचा है। 21 दिन बचा है, 21 को ऐसे लिख देंगे। अब मार्च हुआ, अप्रैल कितने का? 30 का। आप 30 लिख दीजिए या तो 2 लिख दीजिए, चलिएगा। हम 2 की बात क्या हो रही है उसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। मार्च अप्रैल हुआ, अप्रैल के बाद मई कितने का? 31 का, या तो 31 लीजिए या तो 3 लिख दीजिए, चलिए 31 हो गया। उसके बाद में मई, उसका जून हुआ 30 का, जुलाई जुलाई हो गया। अब आया अगस्त कहाँ तक? 25 अगस्त तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कहाँ तक? 25 तक। हम जो कह रहे थे कि मार्च के बाद जो ये अप्रैल है 30 को हम 2 लिख सकते हैं। 2 क्यों? क्योंकि 30 में अप्रैल में 30 दिन होते हैं, और 30 को यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 विषम दिन आते हैं, यानी कि 2 शेष फल बचता है। तो यहाँ पे 2 शेष फल बचा, यहाँ पे 7 से भाग करोगे, ऐसे 7 से यदि आप भाग करोगे, ऐसे कर दो, तो यहाँ तो 0 बचा, यहाँ तो 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 बच गया ना, ठीक है। अब आप इनको जोड़ सकते हैं, देखिए 4 3 7 ये भी 0 हो गया, 2 2 4 3 7 ये भी 0 हो गया, सब 0 हो गए, 0 हो गया ना। अब 0 रविवार में, अगर रविवार में 0 को जोड़ेंगे तो रविवार ही तो होगा। जितना दिन आता, यानी कि जितना शेष फल बचता, इसमें हम जोड़ देते, वो दिन मिल जाता। जैसे 0 शेष फल बचा तो हम 0 जोड़ दिए, तो क्या हुआ? रविवार हुआ। अगर कुछ और होता तो हम उसको जोड़ देते, जैसे 1 होता तो रविवार में 1 जोड़ देते तो सोमवार हो जाता, है ना? ये चीज ठीक बात है ना भैया? चलिएगा, इस पे 1-2 सवाल कर लेते हैं ताकि ये याद हो जाए, है ना? देखिएगा, 15 अप्रैल 2022 को, यदि 15 अप्रैल 2022 को सोमवार था ना, तो सोमवार था, तो 25 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? ये डेट अपने स्वेच्छा से मैं रखा हूँ, अपने मन से रखा हूँ। अब 25 तारीख को जो भी डेट होगा उसको आप मायने नहीं रखेंगे कि हाँ कौन सा दिन होगा, क्योंकि ये हमारी तरफ से रखा गया है, जो भी डेट आएगा इसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक भैया? चलिएगा, देखिएगा, 2022 की बात कही जाए तो 2022 यानी कि साल समान है, तो साल को हम इग्नोर कर देंगे, यानी कि हम इसको कटा सकते हैं। साल को कटा दिए, बचा है 15 अगस्त, यानी कि अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 15 दिन बचा हुआ है ना, तो 15 दिन जब बचा हुआ है तो हम 15 ऐसे लिख देंगे, अप्रैल का ही ना, अप्रैल से आगे चल रहे हैं ना, इसलिए आगे चलेंगे, तो अप्रैल हो गया। उसके बाद में अप्रैल, मई होता है 31 का, जनवरी अप्रैल, मई, उसके बाद जून,
जुलाई, उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और कहाँ तक? 25 दिसंबर तक। ठीक बात है भैया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इन सभी को हम 7 से यदि भाग कर दें, 7 से यदि डिवाइड किए करें तो क्या मिल के आता है उसको देखिएगा। इसको कटाएंगे 1 आएगा, इसको कटाएंगे तो 3 आएगा, इसको कटाएंगे 2 आएगा, यहाँ पे 3, 3, 2, 3, 2 और यहाँ पे 4। ठीक बात है ना? कटाना चालू करते हैं हम लोग। कैसे? देखिए 2, 2, 2, 4, 3, 7, ये तो 0 हो जाएगा। 3 और 4, 7 हो जाएगा, 0 हो गया अभी, है ना? 3, 3, 6 और 1, 7, ये भी कट गया। बचा कितना? ये 2 बचा, 2 बचा ना। तो सोमवार से हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। सोमवार से हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो क्या आएगा बताइएगा? बुधवार को आएगा। ठीक है ना? ठीक बात है? ठीक है, हम छोटी छोटी वीडियो डालना चाह रहे हैं, यानी कि तकरीबन आधे घंटे की ही बस। तो ये हमारा शायद इससे ज़्यादा हो रहा, तो हम इस वीडियो को यहीं तक बनाएंगे। और अगली वीडियो में हम अभी तो हम इसमें साल को देख रहे थे, साल समान हुआ, वर्ष समान हुआ तो कैसे होगा। और अब हम जब बनाएंगे वीडियो, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम महीनों पे और डेट पे भी बनाएंगे ना। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक बात है? हाँ, हम आपको उम्मीद ज़रूर दे सकते हैं, हम विश्वास भी दे सकते हैं आपको कि आप हमारे वीडियो को नियमित देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। थोड़ी-सी दिक्कतें थी, वो दिक्कतें दूर हो गई हैं और आपको अब नियमित वीडियो मिलेगा, रोज़ मिलेगा। जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बताएँगे। मैथ और रीज़निंग की बेस्ट कंटेंट हम आपको देंगे। और जीएस की बात की जाए तो आपके पास जितने भी हमारे भाई-बंधु हैं, जो सीजीएल दे रहे हैं या जितने भी स्टेट हैं वो वहाँ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमारे अधीनस्थ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हम खुद हम दे रहे थे। तो अभी लेखपाल में भी हमारा हुआ है, मतलब है तकरीबन हमारा 85 क्वेश्चन सही है। तो होने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत एसटीएफ की भी रिपोर्ट आई है कि क्या कैसे हो रहा है, तो बड़ा मन दुखी होता है। तो वो मायने नहीं रखता है, यदि आप पढ़ रहे हैं, आपके पास लुसेंट होगा, आप जीएस में लुसेंट आप बेहतरीन, लुसेंट तो आपके लिए बेहतरीन है, आप लुसेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। सबसे पहले आप पढ़िए विविध उसका, और यदि आप विविध पढ़ ले रहे हैं, तो धीरे-धीरे करके आप हर एक चैप्टर को उसमें लुसेंट को पढ़ जाइए। बहुत अच्छी बुक है लुसेंट। मेरे ख्याल से आप लुसेंट पढ़ जाएँगे तो जीएस का क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है ना? और करंट के लिए तो भाई बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे कुमार गौरव सर, जिनसे मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ। बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उनकी वीडियो देखिएगा। वहाँ से यदि आपको अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद और कुछ लेना है तो एसपीडी, एक नीली वाली जो एसपीडी आती है, उसको पढ़िएगा, करंट की, बहुत अच्छी बुक है। ठीक बात है? तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कैलेंडर के कुछ और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।